नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं लोगों में अपना प्रभाव जमाना और अपने आप को पहले से बेहतर बनाना, तो आपको जानना होगा चुप रहने की शक्ति के बारे में। चुप रहने की शक्ति से लोग तरसेंगे। आपसे बात करने के लिए इस वीडियो में महात्मा बुद्ध की कहानी के माध्यम से हम आपको चुप रहने की शक्ति और चुप रहने के कुछ उपाय बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चुप रहने की शक्ति। महात्मा बुद्ध की एक कहानी बहुत पुराने समय की बात है। महान बोधिसत्व और शांति के प्रचारक महात्मा बुद्ध ने एक गांव में अपना आगमन किया। गांव के लोग उनके शिक्षाओं के प्रति उत्सुक थे और वे उनसे जीवन के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर थे। गांव में एक युवक था, नाम था सुधीर। सुधीर एक बुद्धिमान और जिज्ञासु युवक था, लेकिन उसकी मनमानी और अध्ययन की कमी के कारण वह अक्सर असमंजस में पड़ जाता था। उसके मन में निरंतर चिंता की बातें चलती रहती थीं और वह अकेले अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करता रहता था। महात्मा बुद्ध ने उसकी आंखों में वह अज्ञात चिंता की चिंता देखी। उन्होंने कहा, सुधीर, जब तुम्हारे मन में अनेक सवालों की आवाज बजती है तो तुम्हें ध्यान और चुप्पी का साथ देना चाहिए। यही एक मार्ग है जो तुम्हें समय समय पर अपने अंदर के असली स्वरूप का अनुभव कराएगा। सुधीर ने महात्मा बुद्ध के वचनों को गहराई से समझा। उसने निश्चय किया कि वह अपने मन की चिंताओं को समझेगा और स्वीकार करेगा। एक दिन सुधीर गांव के छोटे वन में एक गुफा के पास गया। वहां पहुंचकर उसने अपने आत्मा के साथ साक्षात्कार किया। गुफा की अंधेरी गहराई में उसने अपने आत्मा के साथ संवाद किया और उसे समझा। एक अज्ञात आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया, सुधीर, चुप रहो। चुप रहने की शक्ति असीम है। यह तुम्हें अपने अंदर के आध्यात्मिक स्वरूप की ओर ले जाएगी। उसने अचानक देखा कि गुफा के अंदर कुछ विशालकाय आदमी का रूप उसे देख रहा है। वह अज्ञात आदमी ने कहा, सुधीर, मैं हूं तुम्हारा आत्मा। चुप रहने की शक्ति से तुम अपने अंदर के सच्चे और अद्वितीय रूप को पहचानोगे। उसने देखा कि उसका आत्मा उसके सामने अपने अद्वितीय रूप में खड़ा है। यह दृश्य उसके मन में निरंतर बदलाव और चैतन्यता का संचार करता रहा। उसकी चिंताएं और असमंजस अब अंत हो गए थे। वह अब जानता था कि चुप रहकर उसने अपने अंदर की सच्ची शक्ति को पहचाना था। उसकी आत्मा ने कहा, सुधीर, यही तुम्हारी शक्ति है। चुप रहने से तुम अपने अंदर की अनंत शक्ति को खोजोगे और समय समय पर इसे पहचानोगे। उसने महसूस किया कि वह अब अपने जीवन के हर क्षण को एक नई दृष्टि से देख रहा था। उसने समझा कि चुप रहने की शक्ति से वह अपने अंदर के असीम ज्ञान का संवाद कर सकता है। इस प्रकार सुधीर ने चुप रहने की शक्ति को पहचाना और उसका अद्वितीय संवाद अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उसने महात्मा बुद्ध के वचनों का पालन करके अपने अंदर की शांति और आनंद का अनुभव किया। इसी तरह सुधीर ने चुप रहने की शक्ति के अद्वितीय रहस्य को समझा और उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया। वह जान गया कि जब वह अपने चिंताओं को शांत करके चुप रहता है, तब वह अपने आत्मा के साथ अद्वितीय संवाद करता है और नए जीवन की दिशा में आगे बढ़ता है। चुप रहने की शक्ति ने सुधीर को उसकी असली पहचान में मदद की और उसने एक नए और अद्वितीय जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया। वह अब जानता था कि स्थिरता, ध्यान और चुप रहने का महत्व उसके जीवन के हर क्षण में है। उसने यह समझ लिया कि चुप रहना ही वह मार्ग है जो उसे अपने आत्मा की गहराई में ले जाता है और उसे अपने अंदर के सच्चे स्वरूप का अनुभव करने की दिशा में ले जाता है। सुधीर ने चुप रहने की शक्ति से अपने जीवन को नई दिशा दी और अद्वितीय आनंद का अनुभव किया। वह अब जीवन के हर क्षण को एक नई दृष्टि से देख रहा था और उसने चुप रहने की शक्ति से अपने आत्मा के साथ अद्वितीय संवाद किया। इस प्रकार सुधीर ने महात्मा बुद्ध के उपदेश का पालन करके अपने अंदर की शक्ति का खोज पूर्ण किया और उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया। उसने समझ लिया कि चुप रहने की शक्ति से वह अपने अंदर के अद्वितीय ज्ञान का संवाद कर सकता है और नए जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ध्यान और चुप्पी का महत्व। चुप रहने की शक्ति के माध्यम से हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने अंदर के सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। यह हमें उस सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाता है जो हमारे जीवन को आनंदमय और सकारात्मक बनाती है। ध्यान और चुप्पी से हम अपने आत्मा के साथ संवाद करते हैं
और उसकी गहराई में खो जाते हैं। यह हमें अपने अंदर की असीम शक्ति को पहचानने में मदद करता है और हमें अपने जीवन की सही दिशा में ले जाता है। इस प्रकार सुधीर ने चुप रहने की शक्ति के माध्यम से अपने जीवन का एक नया और उच्च स्तर प्राप्त किया। उसने समझ लिया कि चुप रहना ही वह मार्ग है जो उसे अपने आत्मा की गहराई में ले जाता है और उसे अपने अंदर के सच्चे स्वरूप का अनुभव करने की दिशा में ले जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चुप रहने की शक्ति हमें हमारे अंदर की असीम शक्ति को पहचानने और समझने का मार्ग दिखाती है। ध्यान और चुप्पी से हम अपने जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अपने अंदर की सच्ची स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने जीवन को सकारात्मकता, शांति और सही दिशा में ले जा सकते हैं। समापन। इस प्रकार सुधीर ने चुप रहने की शक्ति के माध्यम से अपने जीवन का एक नया और उच्च स्तर प्राप्त किया। उसने समझ लिया कि चुप रहना ही वह मार्ग है जो उसे अपने आत्मा की गहराई में ले जाता है और उसे अपने अंदर के सच्चे स्वरूप का अनुभव करने की दिशा में ले जाता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि ध्यान और चुप्पी की शक्ति हमें अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है और हमें अपने अंदर की सच्ची स्वरूप का अनुभव करने का मार्ग दिखाती है। सोते समय का ये रात की गहरी शांति में एक अज्ञात आवाज ने सुधीर को अपने अंदर के सच्चे रूप का खोज करने के लिए कहा, यदि तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो तो सोते समय एक महत्वपूर्ण अभ्यास करो। उसने कहा, हर रात जब तुम सोते हो तो अपने मन की सारी चिंताओं को एक पुस्तक के पन्नों की तरह समझकर छोड़ दो। यह तुम्हें नींद के द्वार से उत्तेजित और चिंता मुक्त रखेगा। सुधीर ने इस सलाह को माना और हर रात सोते समय अपने मन की सारी चिंताओं को छोड़ दिया। वह नींद के समय में भी शांति और सुकून का अनुभव करने लगा और उसने अपने अंदर की गहराई में ज्ञान का संवाद किया। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने और ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की असीम शक्ति को पहचान सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन को सकारात्मक और सुखमय बनाने में मदद करता है और हमें अपने आत्मा के साथ अद्वितीय संवाद करने का मार्ग दिखाता है। इसी तरह सोते समय के ये रहस्य हमें हमारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने में मदद कर सकते हैं और हमें अपने अंदर की सच्ची शक्ति का अनुभव करने का मार्ग दिखा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।